राधे राधे भक्तों, आज का यह संदेश साधारण नहीं है। आज मैं आपसे किसी आम दिन की बात नहीं कर रहा। आज बात हो रही है 17 फरवरी 2026 की। एक ऐसा दिन जिसे शास्त्रों में अत्यंत संवेदनशील, ऊर्जात्मक और प्रभावशाली बताया गया है। भक्तों, सूर्य केवल आकाश में चमकता हुआ एक गोला नहीं है। सूर्य हमारे जीवन की आत्मा है, हमारी चेतना है, हमारी प्राण शक्ति है। और जब उसी सूर्य पर ग्रहण लगता है तो केवल प्रकाश ही कम नहीं होता, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा भी प्रभावित होती है। क्यों खास है 17 फरवरी 2026? इस दिन लगने वाला सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, यह एक ऊर्जात्मक परिवर्तन का समय है। शास्त्र कहते हैं ग्रहण काल में वातावरण की तरंगे अस्थिर हो जाती हैं। इस समय मन अधिक चंचल हो जाता है, नकारात्मक विचार जल्दी पकड़ लेते हैं, गुस्सा, बेचैनी, डर ये सब बढ़ सकते हैं। और इसलिए आज मैं आपको सावधान करने आया हूं, 17 फरवरी को गलती से भी ये काम मत करना। भक्तों, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होता है। आज का दिन लापरवाही का नहीं है, सजगता का है। आज का दिन विवाद करने का नहीं है, मौन रखने का है। आज का दिन क्रोध का नहीं है, जप और ध्यान का है। ग्रहण के समय शरीर और मन पर प्रभाव, जब ग्रहण लगता है तो प्रकृति की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, पक्षी शांत हो जाते हैं, जानवर असामान्य व्यवहार करते हैं, वातावरण भारी सा महसूस होता है। आपने भी महसूस किया होगा, ग्रहण के समय एक अजीब सा सन्नाटा होता है, और वही सन्नाटा हमारे भीतर भी उतर सकता है। अगर हम सजग न रहें तो ये सन्नाटा बेचैनी बन सकता है। सूर्य केवल ग्रह नहीं, आत्मबल है। भक्तों, सूर्य हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है, हमारी इच्छा शक्ति का प्रतीक है, हमारी सफलता का प्रतीक है। जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो यह संकेत होता है कि हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। ये डरने का समय नहीं है, ये जागने का समय है। इस दिन क्या भावना रखनी चाहिए? क्रोध बिल्कुल नहीं, अपशब्द बिल्कुल नहीं, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं, अनावश्यक यात्रा से बचना, नकारात्मक वीडियो या खबरों से दूरी। आज का दिन अंदर की शुद्धि का दिन है। क्यों कहा जाता है ग्रहण में जप करो? क्योंकि ग्रहण के समय मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो सोचोगे वह गहराई से अंकित होगा। इसीलिए अगर इस समय आप राधे राधे, एक नमः शिवाय गायत्री मंत्र जपते हैं तो उसका फल कई गुना अधिक होता है। भक्तों, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो मैंने आपको केवल चेतावनी दी है। अभी मैं आपको बताऊंगा ग्रहण से पहले क्या तैयारी करें, ग्रहण के समय कौन सा मंत्र सबसे प्रभावी है, कौन लोग विशेष सावधानी रखें, गर्भवती महिलाएं क्या करें, बच्चों के लिए क्या नियम है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। 17 फरवरी 2026 ग्रहण का दिन ये केवल देखने का विषय नहीं है, ये सावधानी का विषय है। ग्रहण के दिन ये 11 काम भूलकर भी मत करना। ग्रहण के समय भोजन करना, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है ग्रहण काल में भोजन करने से शरीर की पाचन शक्ति प्रभावित होती है। ग्रहण के दौरान वातावरण में सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ जाती है। इसीलिए ग्रहण शुरू होने से पहले भोजन कर लें। पकाए हुए भोजन में तुलसी पत्ता डाल दे। तुलसी पत्ता ऊर्जा को शुद्ध करता है। क्रोध और झगड़ा, भक्तों, ग्रहण के समय मन अस्थिर होता है। अगर आप इस समय झगड़ा करेंगे तो वह बात बहुत गहराई तक चली जाएगी। आज का दिन बहस का नहीं, मौन का है। नकारात्मक बातें देखना। ग्रहण के समय मन बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए डरावनी खबरें, अपशब्द, गाली गलौज, अपवित्र दृश्य, इनसे दूरी रखें। ग्रहण को सीधे आंखों से
एकना, वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह हानिकारक है। सूर्य ग्रहण को बिना सुरक्षा चश्मे के देखना आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगर देखना है तो प्रमाणित सोलर फिल्टर का उपयोग करें। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधान। भक्तों, गर्भवती माताओं को ग्रहण के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। तेज वस्तु का उपयोग न करें, ज्यादा बाहर न निकले, शांत मंत्र जप करें। ये डराने की बात नहीं, सावधानी की बात है। सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय सोना उचित नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि ये समय साधना का है। अगर सोएंगे तो यह ऊर्जात्मक समय व्यर्थ चला जाएगा। बाल और नाखून काटना। ग्रहण के समय शरीर से संबंधित कटाई छंटाई कार्य वर्जित माने गए हैं। धन लेन देन, आज बड़े आर्थिक निर्णय न लें। ग्रहण का समय स्थिरता का नहीं, सावधानी का है। किसी को अपमानित करना, ग्रहण के समय बोले गए शब्द कई गुना प्रभाव डालते हैं। इसलिए आज हर शब्द सोच समझ कर बोले। मंदिर के द्वार क्यों बंद होते हैं? बहुत लोग पूछते हैं मंदिर बंद क्यों होते हैं? क्योंकि ग्रहण काल में मूर्ति पर नकारात्मक तरंगों का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ग्रहण के बाद शुद्धि की जाती है। खाली मत बैठना। सबसे बड़ी गलती क्या है? खाली बैठना। खाली मन शैतान का घर। इसलिए मंत्र जप, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, ध्यान, इनमें समय लगाएं। याद रखिए, ग्रहण डरने की चीज नहीं है, लेकिन लापरवाही की भी नहीं है। यह आत्मनिरीक्षण का समय है, ये शुद्धि का समय है, ये कर्मों को सुधारने का समय है। अभी मैं आपको बताऊंगा ग्रहण के समय कौन सा मंत्र सबसे शक्तिशाली है। ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करना है, कौन सा विशेष उपाय आपके जीवन की बाधाएं दूर कर सकता है, सूर्य देव को कैसे प्रसन्न करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह अमूल्य बातें जो अगर आपने कर ली तो ये सूर्य ग्रहण आपके जीवन के लिए वरदान बन सकता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बातें आपके भाग्य की दिशा बदल सकती हैं। ग्रहण काल साधना का स्वर्ण अवसर। भक्तों, शास्त्र कहते हैं ग्रहण काल में किया गया जप 1000 गुना फल देता है। क्यों? क्योंकि उस समय मन की तरंगे बहुत तीव्र होती हैं। जो बीज आप उस समय बोते हैं वही भविष्य बनता है। इसलिए आज का दिन व्यर्थ न जाने दें। सबसे शक्तिशाली मंत्र ग्रहण के समय इनमें से किसी एक मंत्र का जप करें। नमः शिवाय, राधे राधे, उसूर्याय नमः। गायत्री मंत्र अगर संभव हो तो एक ही मंत्र चुनकर निरंतर जप करें। जप कैसे करें? शांत जगह पर बैठे, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें, मोबाइल साइलेंट रखें, मन को एकाग्र करें। संख्या मायने नहीं रखती, भाव मायने रखता है। ग्रहण के समय सुरक्षा कवच उपाय। भक्तों, एक छोटा सा उपाय बताता हूं। ग्रहण शुरू होने से पहले एक लोटा जल लें, उसमें तुलसी पत्ता डालें, दीपक जलाएं और मन ही मन कहे, हे सूर्य देव मेरी बुद्धि को शुद्ध रखें। बस इतना ही। ध्यान क्यों जरूरी है? क्योंकि ग्रहण के समय मन का शोर तेज होता है। ध्यान करने से भय कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता टूटती है। सूर्य देव को प्रसन्न करने का सरल उपाय, ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, तांबी के लोटे में जल लें, उसमें लाल फूल डालें, सूर्य को अर्घ्य दें और कहे सूर्याय नमः। नमक वाला उपाय भक्तों ये बहुत गुप्त उपाय है। ग्रहण के समय एक कटोरी में नमक रख दें, ग्रहण समाप्त होने के बाद उस नमक को बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। बच्चों के लिए क्या करें? बच्चों को मंत्र सुनाएं, डरने न दें, शांत रखें। डर फैलाना पाप है। विशेष बात, ग्रहण कर्मों को सुधारने का अवसर देता है। जो व्यक्ति
इस दिन क्षमा मांग लेता है, उसके कई पाप कट जाते हैं।